बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी की असीम मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 9 से 10 हम 33वें सेशन में हैं और आज हमें बढ़ना है श्री यमुना जी की शोभा की ओर। तो आज हम करेंगे मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट होती है, मरोड़ तक शोभा, खेल पुल तक शोभा, यमुना जी के दोनों पाल पड़ाए बड़ो वन की शोभा और पाट घाट की शोभा। तो यहाँ तक हम शोभा करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी शोभा को प्रारंभ करें। उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आजो आशो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ धरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी जमुना जी की निर्मल धारा में गोते लगाते हैं। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। जल में दिखता धाम का सकल नजारा है, शीतलपुर वैया की महक अपारा है। घाटों की शोभा न्यारी, जल लहरें हैं मनोहारी। घाटों की शोभा न्यारी, जल लहरें हैं मनोहारी। कई फूलों की फुलवारी, खुशबू है आनंद का, के नूर नजारा है। हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। श्री जमुना जी के नेरे, बन बाग है अति घनेरे। श्री जमुना जी के नेरे, बन बाग है अति घनेरे। पशु पंखियों के इत डेरे, पियो पियो कहीं सांझ सवेरे। पशु पंखियों के इत डेरे, पियो पियो कहीं सांझ सवेरे। मधुर गुनजारा है, तीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। देखो नमना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ित किनारा है सीढ़ियां जल के अंदर, कई ड्योढ़ियां और कई मंदिर। लटकत है बेलियां जल पर, है डाल पात अति सुंदर नहीं शुमारा है। हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है।
देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ित किनारा है। है सीढ़ियां जल के अंदर, कई ड्योढ़ियां और कई मंदिर। है सीढ़ियां जल के अंदर, कई ड्योढ़ियां और कई मंदिर। लटकत हैं बेलियां जल पर, है डाल पात अति सुंदर नहीं शुमारा है। हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। सखियन का जल पे खेलना, अंग कोई भीग सके ना। सखियन का जल पे खेलना, अंग कोई भीग सके ना। जब चाहे कर ले झीलना, पियो संग जल क्रीड़ा करना। जब बहारा है, हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। कई रंग किरने थम्बन की, जल में आभा है इनकी। कई रंग किरने थम्बन की, जल में आभा है इनकी। बट पुल और केल के पुल की, हर तरफों नूर रोशनी की झलकारा है। हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मनियों रत्नों जड़ित किनारा है। जल में दिखता धाम का सकल नजारा है, शीतल पुरवैया की महक अपारा है। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सतगुरु महाराज जी की मेर से प्रारंभ करें कि पिछली बैठक में हमने जाना मूल कुंड से यमुना जी प्रवाहित होती है, मूल कुंड का निशान और मूल कुंड से यमुना जी का प्रकटन। और मूल कुंड के पूर्व में हमने 9 मेहराबें देखी। ये देखिए 9 मेहराबें, मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबें, जिसमें मध्य की 3 मेहराबें श्री जमुना जी की। मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन और दाएं बाएं की मेहराब से जल रौस और पाल का प्रकटन। जब हम यहाँ भीतर बात कर रहे थे मूल कुंड की तलहटी में, तब कोसों में बात हो रही थी कि 400 कोस में यमुना जी, 400 कोस में ये दोनों पाल और जल रौस की शोभा। लेकिन अब यह विस्तार करेंगे हम मंदिर के हिसाब से, तो 400 कोस बराबर 500 मंदिर में तो यमुना जी, और 250 मंदिर में जल रौस और 250 मंदिर में कमर भर ऊंची पाल। अब जिन समय यमुना जी का प्रकटन होता है, तो ये देखिए मध्य मेहराब से 5 थंब जल के अंदर भीगे हुए, उनमें 4 मेहराबें 4 धाराओं में यमुना जी का प्रकटन। दाएं बाएं की मेहराब से ये देखिए जल रौस और इधर ये पाल। अब यहाँ देखिए एक शोभा और हुई कि यहाँ पर एक रौस और आ गई, जिससे ये देखिए जल रौस पे आने जाने का स्थान हो गया, एक सुंदर मार्ग बन गया। अब इन स्थान पे खुद को महसूस करें, यमुना जी की तरफ नजर करें, तो यहाँ जल में डूबे 5 थंब, 4 मेहराबें, उनमें 4 घरनाले, और इन 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन, जल की 4 धाराएं कैसे तेजी से प्रकट होती हुई। और भीतर की तरफ देखेंगे तो यहाँ तो जल है, तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, यहाँ पर हमें कठेड़ा मिलेगा। एक तरह से ये पुल कहें हमको कि जल के ऊपर एक रौस आ गई। अब ये जल रौस पे आने जाने का एक स्थान हुआ। अब यमुना जी का प्रकटन। अब जमुना जी जब प्रकटती हैं,
तो 500 मंदिर में यमुना जी, दाएं बाएं 250 मंदिर में जल रोज बराबर जमुना जी, जल का लेवल समान। तो यहाँ रत्नों जड़ित कठेड़े, और फिर ये कमर भर ऊंची पाल। ये देखिए, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल चबूतरा जल में 3 सीढ़ी गहरा, जल रोंस पे उतरती सीढ़ियां, और इधर वन रोंस पे उतरती सीढ़ियां। अब यहाँ यमुना जी की पाल कैसे आई है? जल रोंस पर सुंदर बैठ के महसूस करें, बिल्कुल जल लेवल में, हास हास में सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हुई, बाकी जगह सुंदर रत्नों जड़ित मनियों जड़ित कठेड़ा। जल रोंस 250 मंदिर बेहद ही विस्तार, तो वहां पर सुंदर बैठन के स्थान, बिल्कुल हाथ लगता जल वहां पर सुंदर बैठ के। और फिर पाल जो है कमर भर ऊंची, और पाल पर थंबों की 2 हारें। ये देखिए, 250 मंदिर की चौड़ी लंबी तो आगे जा रही है, तो यहाँ पर 250 मंदिर के अंतर पर थंब। इस तरह से थंब की दूरी भी 250 मंदिर, और इस तरह से भी दूरी 250 मंदिर, तो 4 थंबों के बीच में 250 मंदिर का चौक बनता हुआ। तो इन पर सुंदर थंबों की कतारें। अब यहां से यमुना जी मरोड़ तक जा रही है। खजाने के ताल से मरोड़ तक 4.5 लाख कोस होते हैं। फिर जमुना जी जब मरोड़ खाकर भुज कोसर की ओर जाती हैं, तो भी मध्य तक 4.5 लाख कोस होते हैं। लेकिन यहाँ जब मूल कुंड से लेके मरोड़ तक ये जो जगह है, इनमें आधी दूरी तक जमुना जी ढपी है, आदि रूप से प्रकट है। तो जहां पे ढपी है वहां पर ये थंब और ये थंब, ये देखिए करके दिखा रही हूं, कि जल की तरफ के जो थंब है, एक सेकेंड, कि जल की तरफ के जो थंब है आगे मेहराब बनाएंगे, आदि जमुना जी तक इधर के थंब मेहराब लेके आएंगे, आदि जमुना जी तक इधर मेहराब। तो इस तरह से ये दोनों थंब 1000 मंदिर की मेहराब बनाकर आदि जमुना जी पर एकल छत कर देंगे। तो ये देखिए, 250 मंदिर, 250 मंदिर, 500 मंदिर ये हुए, 500 मंदिर यमुना जी की, तो ये मेहराब पड़ेगी, यानी ये छत पड़ेगी 1000 मंदिर की। तो आधी दूरी तक यमुना जी ढपी हुई चल रही है। और ये पाल तो ढपी हुई है इसे, क्योंकि यहाँ पर तंबू की हार है, तो मरोड़ तक पाल तो ढपी हुई ही चल रही है। तो इस तरह से यमुना जी आधी दूरी तक ढपी और आधी दूरी तक प्रकट रूप से चलती हैं। तो सुंदर साथ जी उन समय को महसूस करें। पहले हम थोड़े से खड़े दृश्य भी देखते हैं। ये देखिए, मूलकुंड, मूलकुंड से जमुना जी का प्रकटन, जल रोंस, ये कमर भर ऊंची पाल, पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये वन रोंस, आगे पुखराजी रोंस, आगे रेती, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे अपने को 4 मेहराबें नजर आ रही है, इनसे जमुना जी प्रकट होती हुई। जल रोंस जो जल के लेवल में है, और ये कमर भर ऊंची पाल। अब इन पाल पर तंबू की हार, इन पर एक छत, तो ये है ढपी जमुना जी। ये देखिए, जल में डूबे 5 थंब, उनमें ये जो 4 मेहराबें हैं, यही 4 घरनाले कहलाए। इन 4 घरनालों से यमुना जी 4 धाराओं में प्रकट होती हुई, ये देखिए आधी दूरी तक ढपी, फिर आधी दूरी तक यमुना जी प्रकट रूप से चल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन शोभा में 25 ड्योरियां आती हैं। 10 ड्योरी इन पाल पर, 10 ड्योरी इन पाल पर, और 5 ड्योरी ढपी जमुना जी पर। और ड्योरियों की जो पहली कतार है, बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती हुई, ये देखिए, यहाँ पे मूल कुंड महसूस करें तो ये पहली कतार बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती हुई ड्योरियों की, बेहद ही विस्तारित ड्योरियां। 250 मंदिर की छत हुई, तो 250 मंदिर के तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की लंबी चौड़ी सुंदर विस्तारित बेहद ही विशाल ये ड्योरियां, 4 थंब, उन पर नूरी चंद्रमा, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, एक एक थंब की विशालता, उन थंबों में भी मोहलाते। जुगलदास मांझी कहते हैं कि कई मेहराब, कई झरोखे, क्योंकि 83 मंदिर का विस्तार है, अनंत रंगों से सजती, अनंत रत्नों से, फूलों से,
इच्छित शोभा वहां ले जाने के वास्ते उपमा यहाँ की, नहीं तो वहां तो हर शय धनी का आत्म स्वरूप। तो एक एक देहुरी अति सुंदर चेतनता लिए। तो इस तरह से ढपी जमुना जी मरोड़ तक। अब यहाँ पर एक शोभा और चलती है कि ये वन रोस, और वन रोस के बाद है पुखराजी रोस, है ना, वन रोस फिर पुखराजी रोस। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से, ये देखिए वन रोस और पुखराजी रोस। तो ये पुखराजी रोस के वृक्ष आगे बढ़ते हैं, देहुरियों की नोक पर जल उठते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। इधर से भी वृक्ष आगे बढ़ेंगे और जल चबूतरे तक छाया करेंगे। ढपी जमुना का एक दृश्य यहाँ के थोड़ा सा एक शोभा बिठाने के वास्ते कि यहाँ पे इतना सुंदर दृश्य हो सकता है जल का, दाएं बाएं थम ऊपर एकल छत, कैसे नूर की झिलमिलाहट। तो हमारे धाम में ढपी जमुना जी का नूर, कि इन चार घरनालों से जमुना जी जब प्रकट होती हैं चार धाराओं में, तो कितना नूर, कितनी शीतलता, सुगंधी। आप जल रोंस पे हैं, आप पाल पर हैं, तो वो जल की बूंदियां आपको भिगोती हुई, और जमुना जी का नूर कैसे भराए रहा ऊपर चंद्रमा तक झलकता हुआ, और उन मेहराबी द्वारों से भी वो नूर प्रसरता हुआ, कि इन चंद्रमा से टकराता हुआ, और इन मेहराबी द्वारों से भी, इन थंबों के दरमियान जो मेहराबी द्वाराएं हैं, उन मेहराबी द्वारों से भी नूर मानो पूरे परम धाम में फैलता हुआ। कि जमुना जी जब प्रकट हो रही हैं, उन तेजी को, उन गति को, उन मीठे स्वर को, एक एक धारा की उस सुगंधी को, उनके तेज को महसूस करें। तो ये देखिए ढपी जमुना जी, आगे प्रकट रूप में जमुना जी, और ये पुखराजी रोस के वृक्ष इन ध्योरियों से उलंघकर जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो ये शोभा हुई ढपी जमुना जी की। और आदि खुली मरोड़ तक, मूल कुंड से मरोड़ तक। ये देखिए ढपी जमुना का दृश्य, और ये दोनों पाल जब ढकी हुई है वो दृश्य खुली जमुना जी। ये देखिए मरोड़ तक ये दृश्य, 25 देहुरिया आधी दूरी तक यमुना जी ढपी चल रही हैं, फिर प्रकट होके दर्शन दे रही हैं, और जल चबूतरे तक, इधर 125 मंदिर तक और इधर 125 मंदिर तक, ये पुखराजी रोज के वृक्ष इनके ऊपर शीतल छाया करते हुए। फिर जमुना जी जब मरोड़ खाती हैं, तो इन मरोड़ पर 4 मोहलातों की शोभा, कमर भर एक सीढ़ी ऊंची ये मोहलाते, और ये भी जैसे हमने देखा देहोरी तीसरे हिस्से में है, ये मोहलाते भी तीसरे हिस्से में है। तो तीसरे हिस्से में ये मोहलात घेर कर मंदिर, एक थम की हर 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, एकल छत, छत के ऊपर देहोरी, घुमट, कलश, ध्वजा, पताका। और इन दोनों मोहलातों ने आपस में एक सुंदर विशाल बुजरक मेहराब से मिलान किया, और उन मेहराब में सुंदर हिंडोला, और 4 हिंडोलों की ताली जमुना जी पर। कि ये शोभा तो हम अक्सर सुनते हैं कि 4 हिंडोलों की ताली जमुना जी के मरोड़ पर, लेकिन ये हिंडोले बराबर चलते हैं केल पुल तक। ये देखिए इन मेहराबों में भी हिंडोले हैं, इन इन मोहल और इन मोहल की बीच अभी केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे और आएंगे, तो उनकी मेहराबों में भी हिंडोले हैं, तो ये हिंडोले केल पुल तक बराबर चलते हैं, और जल के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो मरोड़ का दिखा दिया यहाँ पर कि मोहलातों में सुंदर बड़ी बड़ी मेहराबें, उनमें हिंडोले, और इन हिंडोलों में धनी संग झूलना। अब हमने चलना है मरोड़ खाकर जमुना जी जब दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं केल पुल की ओर, तो 5 मोहलाते और ये 4 चबूतरे। चबूतरा कैसा है, ये भी तीसरे हिस्से में है, कमर भर ऊंचा है, चारों तरफ 3-3 सीढ़ी उतर रही है, सुंदर कठेड़ा, सुंदर बैठक। तो केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे आएंगे, और हिंडोले यहाँ केल पुल तक आ रहे हैं।
क्योंकि इन मोहलातों की बड़ी बड़ी मेहराबों में हिंडोले हैं और जल के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली। तो इस तरह से मरोड़ से लेकर केल पुल तक हिंडोलों की शोभा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, इन प्रदर्शन से हम देखें महाराज शिव जी के कि जमुना जी मूल कुंड से प्रकट हुई मरोड़ तक चली। तो आधी दूरी तक ये देखिए ढपी जमुना जी का निशान, आधी दूरी तक यमुना जी प्रकट रूप होके। अब यहाँ देखिए मरोड़ पर आमने सामने 4 मोहलाते। अब इन महलातों में ये देखिए हिंडोले और यहाँ पर मरोड़ पर 4 हिंडोलों की ताली। अब ये देखिए हमने चलना है केल पुल तक। तो केल पुल तक 5 महल और 4 चबूतरे, और इनमें भी देखिए सुंदर मेहराबे और उनमें हिंडोले। तो झूलों की शोभा केल पुल तक आई है। अब शोभा हमने देखनी है, ये देखिए ये शोभा हम इसमें वापस देखिए कि ये देखिए देहरियों की पहली कतार बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती हुई, 10 देहरियां यहाँ पर, 10 देहरियां यहाँ पर, 5 देहरी यहाँ पर। मरोड़ पर ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये 4 महल, इनमें हिंडोले, और ये देखिए 5 महल 4 चबूतरे, ये चबूतरों का निशान। ये चल रहे हैं केल पुल तक, तो वहां तक हिंडोलों की शोभा। तो ये शोभा पहले हमने देखी मरोड़ तक, फिर मरोड़ से जमुना जी जब दक्षिण की ओर मुड़ती है तो केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे। ये देखिए मोहल्लात की शोभा बिल्कुल एक चौरस हवेली धाम की, एक सीढ़ी ऊंची घेर कर मंदिर। यहाँ पे बड़े दरवाजों के बाहर चबूतरों की शोभा नहीं है, घेर कर मंदिर, एक थम की हर 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, ऊपर छत, घूमट, कलश, ध्वजा, पताका। और चबूतरा 83 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां, सुंदर कठेड़ा, सुंदर बैठ के। और इन पर भी ये पुखराजी रोंस के वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो जब इन चबूतरों पे आप हैं तो आप शिरा समझियो सखियां इन चबूतरों पर विराजे हैं, तो वनों का वो शीतल चंद्रमा कितना सज उठता होगा कि बाकी चंद्रमा से इस स्थान पर वो चंद्रमा कैसे खिलता हुआ फूलों की बरखा और सुसज्जित होता हुआ कि धनी के शीश कमल पर एक सुंदर चंद्रमा ताना है वृक्षों ने। वृक्ष भी तो आत्म स्वरूप चेतन, उनकी प्रसन्नता कैसे और सुंदर और उल्लासित और प्रसन्नता से। तो यहाँ पर भी ये पुखराजी रोंस के वृक्ष आगे बढ़ते हैं, इन नोक से उलंघते हुए, इन जल रोंस को उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं दोनों तरफ से। तो ये हो गई शोभा केल पुल तक। अब केल पुल की शोभा देखिए, जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ाई ली है, तो केल पुल भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा आएगा। अभी तक हमने ये शोभा जानी कि अगर एक मंदिर की नहर है तो वहां पुल भी एक मंदिर का, पौने मंदिर की नहर है तो पुल भी पौने मंदिर का लंबा चौड़ा। अब यमुना जी 500 मंदिर की चौड़ाई में बह रही हैं, तो यहाँ पर पुल भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो जल की गहराई में 11 थंबों की 11 हारे उठी। जल की गहराई में 11 थंबों की 11 हारे, सुंदर नीलवी के थंबों का वर्णन आता है। 11 थंबों की 11 हारे जल में भीगी हुई। अब इन पर जो एक छत आती है, तो ये देखिए इधर जल रोंस से मिलान हो गया, इधर जल रोंस से मिलान हो गया, तो आने जाने का एक रास्ता हो गया। अब यहाँ पर भी 11 थंबों की 11 हारे आई। भूम पर ऊंचे इन थंबों पर जब छत पड़ी तो यहाँ पर 50 मंदिर का घेर कर सुंदर छज्जा भी निकल आया, और छज्जे की किनार पर भी थंब है जैसे नवी भूमिका में एक मंदिर का छज्जा बाहरी किनार पर थंब। तो यहाँ पे जो केल पुल 500 मंदिर का लंबा चौड़ा था, अब यहाँ पे 50 मंदिर का छज्जा निकल से 600 मंदिर का हो गया। तो भूम दर भूम छज्जों की शोभा। और यहाँ चांदनी प्लेन आई है, चारों तरफ कठेड़ा सुंदर बैठ के। अब ये जो 11 थंबों की 11 हारें आई हैं, इनकी मेहराबों में हिंडोले।
11 थंबों की जो 11 हारें आई हैं, इनकी मेहराबों में हिंडोले आए हैं। अब ये देखिए, इधर 11 थंब है। 11 थंबों में 10 मेहराबें हुई, तो 10 मेहराबें यानी 10 हिंडोले, 10 हिंडोलों की 11 हारें इस तरह से, 10 हिंडोलों की 11 हारें इस तरह से। तो यहाँ पर सुंदर हिंडोला, प्रत्येक मेहराब में हिंडोला, और एक एक चौक में 4 हिंडोलों की ताली। सुंदर विशाल चौक है। यहाँ पर 50-50 मंदिर की, थोड़ी सी विशालता लाने के लिए गिनती भी जरूरी है, 50-50 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर थंब आए हैं। तो 50 मंदिर की मेहराब, उनमें विशाल हिंडोला, 50 मंदिर का चौक बनता हुआ, हिंडोलों के साथ साथ यहाँ पर आने जाने का भी स्थान, बैठन के भी सुंदर स्थान। तो भूम धर भूम पांचों भूमिका में हिंडोले। और जैसी केलपुल की शोभा है, वैसे ही हम बटपुल की शोभा देखेंगे। 11 थंबों की 11 हारें जल में, उनके ऊपर एक पाट पड़ गया। अब इन पे 11 थंबों की 11 हारें फिर से उठी, और जब इन पे छत पड़ी तो घेर कर 50 मंदिर का छज्जा, उनकी किनार पर भी थम। पर यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हिंडोले, जो झूलों की शोभा है, वो 11 थंबों की 11 हारों में आई है। जो किनार पर थंब आए हैं, जैसे नवी भूमिका की किनार पर थंब आते हैं, उनमें भी कठेड़ा, लेकिन उन मेहराबों में हिंडोले नहीं है। घेर कर जो सुंदर छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर थंब सुंदर बैठ के, एक सुंदर छज्जा, सुंदर बैठन का स्थान, उनमें हिंडोले नहीं है। तो भूम दर भूम पांच भूमिका, तो ये हुई हमारी केलपुल की शोभा। ये देखिए, केलपुल की शोभा, भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी, यहां से 50 मंदिर का छज्जा भूम दर भूम निकलता हुआ। इन हिंडोलों में धनी संग झूलने के आनंद को महसूस कीजिए। बेहद ही विशाल हिंडोले, अति सुखदायी, आत्म स्वरूप, उनमें आप शिवराज श्यामा जी सखियों संग आप हिंडोलों में झूल रहे हैं। हिंडोला झूलते समय हिंडोलों की वो मीठी ध्वनि, पशु पक्षी उमड़ रहे हैं, उनकी मीठी कलरव, पिया पिया तू ही का वो मीठा गायन, जमुना जल की लहरें, उनकी शीतलता, जल जीव भी उछलकर उन लीला का रसपान करते हुए, धाम का सुगंधित समा, एक एक थंब, एक एक मेहराब भी अति सुसज्जित होती हुई, थंबों में आई, चित्रामन में आई जवेरों की पुतलियां भी अभिनंदन कर उठती हैं। फूलों का और सुगंधी देना, जवेरों की पुतलियों का नर्तन, फूलों की बरखा वृक्षों से, तो अति सुंदर समा में धनी सन झूलना, चांदनी पर सुंदर बैठ के। और अब बढ़ना है हमने दोनों पुलों के मध्य जो शोभा आई है। केल पुल का एक दृश्य हम देखें। थंबों में हिंडोले भी हैं, बैठके भी हैं, है ना, सुंदर दृश्य। अब ये देखिए, दोनों पुलों के मध्य पाल पर आएंगे वृक्ष, जल रोज पे आएंगी छूटक देहोरिया, जो हम अगली मीटिंग में जानेंगे, और अमृत वन की मध्य रोज के ठीक सामने आएगा पाटघाट। इन शोभा को आज ही करेंगे। तो आज हम पाल पर शोभा और पाटघाट की शोभा, दोनों पुलों के मध्य, ये देखिए, दोनों पुलों के मध्य जल रोस पर, इन घाटों की संधि के सामने छूटक देहोरिया, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष घाट रूप में, और अमृत वन की मध्य रोस के सामने पाटघाट की शोभा। सुंदर साथ जी, हमने जाना था कि लाल चबूतरे से 5 वृक्ष निकलते हैं, जो केल के मूल से होते हुए, केल वन में से होते हुए यमुना जी की पाल पर आते हैं, और जिस भी वन के सामने आते हैं उसी का रूप ले लेते हैं। फिर यहाँ से उतरकर बट घाट से होते हुए, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, फूल बाग को घेरते हुए वापस लाल चबूतरे में समा जाते हैं। तो ये बड़ो वन के वृक्ष वही है। तो प्रत्येक केल के सामने, मानसो मंदिर का केल है, तो यहाँ पे 5 वृक्षों की 11 हारें, डिबोई के सामने भी 5 वृक्षों की 11 हारें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देखना है
जो 11वीं हार है वो ही दूसरे की पहली हार हुई। और नक्शे देखते हैं, ये देखिए, ये मान के चले हम केलवन 250 मंदिर की पाल है। इधर परिक्रमा छूट गई, इधर परिक्रमा छूट गई। यहाँ पे 5 वृक्ष आ गए। 50-50 मंदिर की दूरी पर 5 वृक्ष, 5 वृक्षों की 11 हारें। इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी है। अब इन वृक्षों के मध्य जो चौक बनते हैं उनमें छोटे वृक्ष हैं, 2-2 मंदिर के अंतर पे, जो केल के मूलतः वृक्ष है। तो ये कहलाएगा केल घाट। अब मान लीजिए इसके बाद आना है लिबोई। तो ये जो 11वीं हार है यही लिबोई की पहली हार होगी। तो प्रत्येक घाट में 5 वृक्षों की 11 हारें। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 50 मंदिर की है, तो 11 के मध्य 10 संध हुई, तो 50 को 10 से करेंगे तो 500 मंदिर। तो प्रत्येक वन के सामने जो घाट आए, जिस भी केल के सामने आए तो केल घाट, लिबोई के सामने आए तो लिबोई घाट, बड़ो वन के वृक्ष उसी रूप में होते हुए दाएं बाएं रोस की जगह छोड़कर 5 वृक्षों की 11 हारें। वृक्षों के मध्य जो छोटे वृक्ष हैं वो अपने स्थान पर आते हुए, तो इनकी 5 भूम छठी चांदनी। ये देखिए, चारों कोनों पर ये बड़े वृक्ष, इनकी मेहराबों में तो हिंडोले हैं। ये छोटे वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर, जैसे 7 वन में आए थे, इनमें हिंडोले नहीं है। ये देखिए, 2 भूमिका में तो अपने को सघन शोभा नजर आएगी। ऊपरा ऊपर बड़ो वन की 3 भूमिका में बड़ी बड़ी 50 मंदिर की मेहराबें नजर आएंगी। तो केल के सामने वृक्ष केल रूप में आ जाएंगे, लिबोई के सामने लिबोई रूप में आ जाएंगे, अनार के सामने अनार रूप में आ जाएंगे। एक बार वापस देखते हैं पिक्चर्स। ये देखिए, केल के सामने केल रूप में, लिबोई के सामने लिबोई रूप में, अनार के सामने अनार रूप में। अमृतवन, जैसा कि हम जानते हैं अमृतवन के मध्य रोंस आती है, अमृतवन 2 हिस्सों में, तो यहाँ भी 2 हिस्सों में, उन मध्य रोंस के ठीक सामने पाठघाट। इन प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले केल, लिबोई, अनार, अमृत, अमृत के 2 हिस्से हुए, मध्य हिस्से के ठीक सामने पाठघाट। ये देखिए, जांबू, नारंगी, और ये बटघाट की शोभा। तो यमुना जी की जो शोभा हम एक पाल पे देख रहे हैं, ठीक सामने दूसरी पाल पर भी वैसी ही शोभा है। ये देखिए, आमने सामने केलपुल बटपुल, आमने सामने बटघाट देखेंगे, आमने सामने हम, ये देखिए, पाटघाट देखेंगे। पाल पर ये शोभा भी हम आमने सामने, छूटक देवरिया भी हम आमने सामने देखेंगे। तो इस तरह से एक बार महाराज जी के नक्शे से वापस देखते हैं। ये देखिए, दोनों पुलों के मध्य यमुना जी की पाल पर बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं घाट रूप में आए हैं, है ना। यहाँ लाल चबूतरे से बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, केल के मूल से होते हुए, केल वन से होते हुए पाल पर चढ़ते हैं। फिर इन स्थान से उतर कर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से फूलबाग नूरबाग से होकर वापिस लाल चबूतरे में समा जाते हैं। जब बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं तो केल के सामने केल, लिबोई के सामने लिबोई। तो अमृत वन के सामने बड़ी वृत्ति में आता है कि यहाँ पे 2 घाट हुए। अमृत घाट वृक्षों के मध्य तो हो ही गया, यहाँ पर पाट घाट भी हुआ। तो पाट घाट की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। पाट घाट में ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, उन पर एक पाट। जल में डूबे नीलवी के 16 थंब, उनके ऊपर एक छत आ गई, और इन छत ने बिल्कुल जल रों से मिलान कर दिया। चारों कोनों पे नीलवी के थंब हैं। माणिक पहाड़ की तरफ हीरा के थंब, पुखराज की तरफ पुखराज के थंब, अक्षरधाम की तरफ माणिक के थंब, और श्री रंग महल की तरफ 5 हरे रंग के थंब। तो यहाँ पर 16 थंबों पर 12 थंब उठे। 4 कोने में नीलवी के, इधर 2 हीरा के हो गए माणिक दिश, पुखराज दिश 2 पुखराज के, अक्षरधाम की दिश 2 माणिक के, और रंग महल की दिश 2 5 के। इनके ऊपर एक छत आ गई। छत पर सुंदर कठेड़ा, ठीक मध्य द्योहरी, कलश ध्वजा पताका।
अब यहां पर भी जल चबूतरे तक छाया होती है, वो कैसे होगी? सॉरी सुंदर सा जी। अब ये देखिए, दोनों पुलों के मध्य, थोड़ा छोटा कर रही हूँ एक बार, ये देखिए दोनों पुलों के मध्य पाल पर ये जो वृक्ष आए हैं, 5 वृक्षों की 11 हारें। तो इसमें जो पहली हार है जमुना जी की तरफ, वो आगे बढ़ेगी और जल चबूतरे तक छाया करेगी। अभी तक कौन कर रहा था? पुखराजी रोज। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये यहां से लेते हैं। ये देखिए, अभी तक हो रही थी पुखराजी रोज से छाया। अब क्या है, ये जो वृक्ष आए हैं, 5 वृक्षों की 11 हारें, ये जो पहली हार है ये आगे बढ़ेगी, छूटक देवरी की नोक से उलंघते हुए 125 मंदिर जल चबूतरे की छाया, और इधर से भी ये पहली हार वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करे। तो इस क्रम में जो 150 मंदिर का पाठ घाट आया है, उनमें 125 मंदिर तक ऊपर जल वनों की शीतल छाया हो जाएगी। यहां तक वनों की शीतल छांव हो जाएगी। तो ये है पाठ घाट की शोभा। तो आज हमने जो जाना, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। यमुना जी की शोभा अगली बार पूर्ण करेंगे, क्योंकि एक साथ काफी ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए, ये राजकोट सुंदर साथ की बहुत प्यारी शोभा। छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको अपन नजरअंदाज करें तो बहुत प्यारा ये अपने पास प्रदर्शन है। ये देखिए, मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। अब यहाँ पे देखिए, दोनों पाल पर तंबू की हारे, आधी दूरी तक इन्होंने एक मिलान करके जमुना जी को ढांप दिया। जमुना जी पर एकल छत आ गई। अब यहाँ इस पाल पे 10 ध्योरी, इधर पाल पे 10 ध्योरी, और ढपी जमुना पे 5 ध्योरी। लेकिन देहरियों की पहली हार बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती आई है। यहाँ थोड़ी दूर नजर आ रही है, बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती। तो ये 25 देहरियां। फिर आधी दूरी के बाद जमुना जी प्रकट रूप पे। अब पाल तो ढपी हुई है एक सुंदर मोहलात की तरह। थंबों की हारे, उन पर नूरी चंद्रमा, 4 थंबों के मध्य बनते चौक, उनमें सुंदर बैठ के, जल रोंस पर सुंदर बैठ के, और जल चबूतरे तक वनों की शीतल छांव। तो इस तरह से मरोड़ तक जमुना जी ओपन खुली चली। अब मरोड़ पर हमने देखे 4 हिंडोले, जमुना जल पर 4 हिंडोलों की ताली। और हमने ये जाना कि मरोड़ से लेकर केल पुल तक 5 मोहल, 4 चबूतरे आते हैं। ये चबूतरों की शोभा। तो इन सब में, इन मोहलातों की मेहराबों में भी हिंडोले, और यहाँ पर पुखराजी रों जल चबूतरे तक छाया करती हुई। तो केल पुल तक 5 मोहल, 4 चबूतरे। अब आ गया केल पुल। जमुना जी पर एक पाट, 11 थंबों की 11 हारे जल में भीगी हुई, उन पर एक छत, फिर उन पर 11 थंबों की 11 हारे, और इन सभी मेहराबों में हिंडोले। भूम दर भूम, 5 भूम, छठी चांदनी, छत पर सुंदर बैठ के। और एक शोभा और हम देखेंगे, एक बार महाराज जी का नक्शा ही लेते हैं, कि इन केल पुल, बट पुल और बट घाट के सामने जब पुखराजी रोंस आती है, वो 5 भूम हो जाती है। पुखराजी रोंस वैसे तो 2 भूम तीसरी चांदनी है, लेकिन केल पुल की हद में, बट पुल की हद में, बट घाट की हद में ये 5 भूम छठी चांदनी हो जाती है। तो इनका भूम दर भूम मिलान केल पुल से हो जाता है। आगे फिर मिलान मधुवन से, इस तरह से वनों से मिलान, एकल मिलान हो जाता। प्लस जब केल के वृक्ष जल चबूतरे पर आके छाया करते हैं, तो वो केल के इन पुल से भी मिलान करेंगे। कि ये जो केल के वृक्ष आगे बढ़ेंगे 125 मंदिर तक, तो उतनी हद तक वो केल पुल से भी मिलान करेंगे। तो केल पुल से वनों में आने जाने का एक रास्ता अपने को मिल जाएगा। कि ये जो पुखराजी रोंसाई है, यहाँ पे 5 भूम आ गई। अब ये मिलान कर लेगी केल पुल से, और आगे फिर मिलान वनों से होता जाएगा। अब दोनों पुलों के मध्य हमने जाना, जल रोंस पर छूटक देहरियां आई हैं, इनकी शोभा विस्तार से अगली बैठक में जानेंगे। पाल पर आए हैं बड़ो वन के वृक्ष, 5 वृक्षों की 11 हारे, जिन भी 7 वन है, जिस भी वन के सामने आते हैं उसी का रूप लेते हुए।
और इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। 4 वृक्षों के मध्य जो चौक बन रहे हैं उनमें छोटे वृक्ष भी। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी और इनकी मेहराबों में हिंडोले। जैसे ये जवेरों की मौलाते हैं ऐसे ये फूलों की मौलाते हो गई। और फिर हमने देखी शोभा पाट घाट की। जल में भीगे 16 थम, उन पर पाट, उन पे आए 12 थम। छत पर एक देहुरी कलश ध्वजा पताका। और एक शोभा हम देखे कि मरोड़ तक पुखराजी रोंस, फिर केलपुर तक भी पुखराजी रोंस आगे बढ़ती है जल चबूतरे तक छाया देने के लिए। दोनों पुलों के मध्य जो पाल पर वृक्ष हैं वो छाया देते हैं। फिर बट पुल के बाद आगे हम देखेंगे पुखराजी रोंसी आगे बढ़कर जल पे छाया देगी। तो ये शोभा आज हमने जानी सुंदर साथ जी। कुछ पिक्चर्स और दिखाती हूँ। ये देखिए पाट घाट की शोभा। आमने सामने केलपुल, बट पुल, पाट घाट। ये देखिए जल में डूबे थंबों की शोभा। और जैसे ये जवेरों की मोहलाते हैं ऐसे ही ये वृक्षों की मोहलाते, फूलों की मोहलाते। इनकी मेहराबों में भी हिंडोले, इधर भी हिंडोले। तो जमुना जी इन स्थान पर एक ताल के रूप में शोभायमान होती है। इस पाल पे तो 5 भूम के वृक्ष दिखा दिए, इधर भी तो पाल पे आएंगे 5 भूम के वृक्ष। तो चारों तरफ से हम यहाँ से चले घूमते हुए चारों तरफ हम दौड़ते हुए जा सकते हैं। तो जमुना जी इन स्थान पर एक ताल की तरह शोभायमान होती है। तो सुंदर साथ जी यहाँ तक की अपनी शोभा हुई। क्वेश्चन एयर भी साथ में आ जाएगा जिसमें यहाँ तक की शोभा को कवर किया गया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक की शोभा क्लियर है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को कुछ पूछना था हम्म। कि मुझसे ना किसी सखी ने पूछा कि पाट घाट के नीचे चबूतरा आएगा, तो वो तो पूरी जगह पे ही आया ना जल चबूतरा तो। जल चबूतरा सवासो मंदिर का आया है पाट घाट के नीचे, इसका बड़ी वृत्ति में वर्णन आ जाता है। जी। और उन्होंने कहा कि फिर वो नीलवे के थंब, तो मैंने तो यही कहा कि वो तीन उस चबूतरे तीन। के अंदर ही माने ना उनको, थंबों को। जी। कि अगर अपन थंब को चेतन मान के चल रहे हैं, थंब के अंदर मोहलात मान रहे हैं, तो वो चबूतरे के अंदर मोहलात है। लेकिन वो वहां तक कमर भर गहरा जल है, सवासो मंदिर तक। जी, तो मैंने ये उनको जल यही बताया कि थी कि नीचे जल में 97, फिर चबूतरे का पार्ट पड़ गया, फिर 3 हाथ ऊपर आ गए थंब ऐसे दिखाई देंगे। जैसे अपने मूल मिलावे के चबूतरे पे नहीं दिखाई देते 3 हाथ एक्सी थंब दिखाई देते हैं। हाँ मतलब जो मेहराब है ऊपर की जो पोर्शन है वो 3 हाथ अपने को, क्यों जी जो चौथे जी, थंब की मेहराब है, चौथा जो मेहराब है वो तो लगभग पूरी पड़ेगी, पूरी है ना। पड़ेगी। तो ये सवासो मंदिर कमर भर गहरा रहेगा उसके नीचे जल। और ये पूरी जमुना जी में पूरे जगह पे ही आया है ना दी जल पूरी जगह पुलों के नीचे भी ऐसी शोभा आएगी सवासो मंदिर तक। ठीक। जो अपन 10 मेहराबे कह रहे हैं, दाएं बाएं 3 3 मेहराबे लगभग कमर भर नीचे आएंगी। ठीक। ये वर्णन बड़ी वृत्ति में आता है। जी, कल किसी सखी ने पूछा था मुझसे कि हम्म। आप लोग कर रहे हो तो ये बताओ मुझे, तो मैंने भी ऐसा ही बोला था। हम्म। मैंने सोचा क्लियर कर लेती हूँ। हम्म। हाँ ठीक। जी आंटी। मैं मुझे पूछ रही थी ना, हाँ, कि जल में कितने थंब डूबे हुए हैं ये पाठ घाट केलपुल में? में तो 11 थंबों की 11 हारे, और पाट घाट में 4 थंबों की 4 हारे, है ना। 4 थंबों की 4 हारे। और जो ऊपर ऊपर 12 12 तंबों की कहाँ कहाँ पर ऊपर होंगे? 12 थंब उठते हैं ना 4 कोने में, और हर दिशा में दो दो, है ना। अच्छा। हाँ। और नीचे 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 कितने थंब 16 डूबे थंब हुए? 16 थंब। हाँ, वो मैं पूछ रही थी। हम्म, 16 थंब नीचे और 12 थंब ऊपर से दिखे। हाँ जी। ठीक। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो लास्ट वाली पिक्चर दिखाई है ना आपने, जो बड़ा बन के केल के पुल की, और वो दिन दिखाना जरा एक मिनट। हाँ, ये वाली। अब जैसे यहाँ पर तो ये आ गई है केल पुल और बट पुल, पीछे हो गए। आपने कहा ना चारों तरफ से हम दौड़ सकते हैं, तो तो इधर इधर भी बट तो देखो, इधर दोनों तरफ है ना बड़ो वन के वृक्ष, इधर पाल पे भी तो आएंगे।
अगर ठीक है यहाँ ठीक नक्शे में बना देते तो दिखता नहीं ना नक्शा, इसलिए एक ही तरफ बनाया। ठीक है, यही है। यहाँ पर भी ये मान के चले, ये जैसे मैं बना रही हूँ समझ कि गई यहाँ समझ पर भी इस तरह से, है ना। अब देखो यमुना जी एक ताल के रूप में हो गई ना। हम्म। चारों तरफ फूल की, दो तरफ फूल की, दो तरफ जवेरों की मोहलाते। ठीक है जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई और? जयकारा बुलाते हैं फिर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।